दो फायर फाइटर्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गए हों। पूरा जंगल आग की लपटों में घिरा था, लेकिन आग बुझाने की बजाय वो खुद उस इलाके में आग लगा रहे थे। असल में ये उनकी खास रणनीति थी। पहले उन्होंने एक फायर लाइन बनाई, फिर उसके आसपास की सारी सूखी घास और लकड़ियां हटाकर सुरक्षित जोन तैयार किया। इसके बाद बाहर वाले हिस्से में कंट्रोल्ड फायर लगाई। कुछ देर बाद दोनों तरफ की आग आपस में टकराई और जलने लायक सब कुछ खत्म हो गया। तभी दाढ़ी वाला फायर फाइटर जमीन पर पड़ा एक चमकता पत्थर उठाने झुका, लेकिन अचानक एक विशाल पेड़ उसकी तरफ गिर पड़ा। नए फायर फाइटर जेक ने फौरन उसे खींचकर उसकी जान बचा ली। हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय दाढ़ी वाले साथी ने जेक को रोक लिया। उसके हेलमेट की स्ट्रैप गायब थी, इसलिए टीम ने टेप से हेलमेट को उसके सिर पर मजेदार तरीके से चिपका दिया। सब जोर से हंस पड़े। तभी दाढ़ी वाले साथी ने उसका खोया हुआ स्ट्रैप निकालकर कहा, आई थिंक दैट इज योर्स। यही उनका नए सदस्य का स्वागत करने का तरीका था। उस पल जेक को महसूस हुआ कि अब वह सच में इस टीम का हिस्सा बन चुका है। कुछ दिन बाद वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर बेटी से मिलने गया। पहले की ड्रग एडिक्शन वाली जिंदगी की वजह से उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अपनाया जाएगा, लेकिन इस बार उसने खुद कहा, क्या तुम अपनी बेटी को गोद में लेना चाहोगे? जेक झिझक गया और बोला कि उसके कपड़े गंदे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। बेटी को सीने से लगाते ही उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। जंगल में आग का मौसम शुरू होते ही टीम को नया मिशन मिला। इस बार उन्हें एक सदियों पुराने विशाल पेड़ को बचाना था। उन्होंने उसके चारों ओर फायर लाइन बनाई और कंट्रोल्ड फायर लगाई। कुछ ही देर में दोनों तरफ की आग टकराई और बाकी जंगल जल गया, लेकिन वह प्राचीन पेड़ सुरक्षित बच गया। अब पूरी टीम अपने काम में माहिर बन चुकी थी। वापसी के दौरान अचानक जेक के पैरों के पास से एक रैटल स्नेक निकला और उसने उसे काट लिया। यह बेहद जहरीला सांप था, जिसका जहर तेज दर्द और जानलेवा असर पैदा करता है। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा देने की कोशिश की, लेकिन यह जेक ने मना कर दिया। उसे डर था कि कहीं ये दवाइयां उसकी पुरानी ड्रग एडिक्शन को फिर से जिंदा न कर दें। असहनीय दर्द सहते हुए भी उसने हार नहीं मानी। उसका साथी माइक पूरे समय उसके साथ रहा। जाते वक्त वह एक डिब्बा लेकर आया। टीम ने कई घंटे मेहनत करके उसी रैटल स्नेक को पकड़ लिया था जिसने जेक को काटा था। यह उनका अपने दोस्त के लिए बदला लेने का तरीका था। अस्पताल में उसकी मां मिलने आई। उसने अखबार दिखाया जिसमें पूरी टीम को शहर का हीरो बताया गया था। सबको उन पर गर्व था, लेकिन मां चाहती थी कि उसका बेटा इतनी खतरनाक नौकरी छोड़ दे। ठीक होने के बाद टीम ने जेक के लिए छोटी सी पार्टी रखी, लेकिन उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। उसने टीम लीडर पैट्रिक से कहा कि वह नौकरी छोड़ना चाहता है। हर मिशन मौत से मुकाबला होता था और अब उसके पास एक छोटी बेटी भी थी। पैट्रिक गुस्से में बोला कि अगर वह यह टीम छोड़ देगा तो कोई भी उसे नौकरी नहीं देगा। उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से शायद उसे बर्तन धोने जैसी नौकरी करनी पड़ेगी और फिर वही पुरानी गलतियों में लौटने का खतरा रहेगा। उसने साफ कहा, अगर तुमने यह टीम छोड़ी तो या तो जेल में पहुंचोगे या अपनी जान गंवा दोगे।